हेलो स्टूडेंट। मैं महेंद्र सिंह, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। आज अपन बात करेंगे एग्रीकल्चर के एक विशेष टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है प्लांट न्यूट्रेंट। प्लांट न्यूट्रेंट्स एंड फर्टिलाइजर। पादप पोषक तत्व एवं उर्वरक। पोषक तत्व और उर्वरक या एवं उर्वरक क्या पादप पोषक तत्व एवं उर्वरक अपन समझेंगे। देखो, सबसे पहले ये टॉपिक, दो टॉपिक हैं। प्लांट न्यूट्रेंट एक अलग टॉपिक और फर्टिलाइजर उर्वरक एक अलग टॉपिक। लेकिन 11th एग्रीकल्चर में दोनों को एक ही जगह रखा गया है। ठीक है, अपन सबसे पहले बात करेंगे प्लांट न्यूट्रेंट के बारे में। एक एक चीज़ को समझेंगे, उसके जस्ट बाद में उसको समझेंगे पादप पोषक तत्व के बारे में। प्लांट न्यूट्रेंट ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं हिंदी में, पादप पोषक तत्व। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पादप पोषक तत्व को। सबसे पहले किसने खोजा? लिविंग नामक वैज्ञानिक ने। एक कृषि वैज्ञानिक हुआ करते थे लिविंग, जिन्होंने प्लांट न्यूट्रेंट को खोजा। ठीक है, किस में खोजा था? एस राख में। किस में खोजा था? राख में। इसकी खोज कहाँ की थी प्लांट न्यूट्रेंट की? राख में। ठीक है, लिविंग जी बताते हैं कि कुछ कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं, ऐसे पोषक तत्व होते हैं पोषक तत्व होते हैं जो जो पौधों के या पौधों की ग्रोथ एवं डेवलपमेंट डेवलपमेंट को इंक्रीज कर देते हैं। किसको? ग्रोथ एवं डेवलपमेंट को इंक्रीज कर देते हैं। उन्हें अपन क्या कहते हैं? प्लांट न्यूट्रेंट या पादप पोषक तत्व कहते हैं। किसको इंक्रीज करते हैं? ग्रोथ और डेवलपमेंट। किसकी? पौधों की विकास एवं वृद्धि को क्या कर देते हैं? वो इंक्रीज यानी कि बढ़ा देते हैं। उसी को अपन क्या कहते हैं? पादप पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, यानी कि अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? पादप पोषक तत्व के बारे में। यानी कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो पौधों के विकास और वृद्धि को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। उन्हें अपन क्या कहते हैं? पादप पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करेंगे। एक टर्म आती है एसेंटियल प्लांट न्यूट्रेंट। एसेंटियल प्लांट न्यूट्रेंट, आवश्यक पादप पोषक तत्व। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आवश्यक पादप पोषक तत्व क्या कहते हैं? आवश्यक पादप पोषक तत्व कहते हैं। किसको? एसेंटियल प्लांट न्यूट्रेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? आवश्यक पादप पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है,
देखो प्लांट न्यूट्रेंट एक अलग चीज़ है और एसेंशियल इसमें वर्ड जुड़ गया तो ये अलग चीज़ होगी। यहाँ अपन कर रहे हैं पादप पोषक तत्व, नॉर्मल पादप पोषक तत्व की बात कर रहे हैं। यहाँ बात कर रहे हैं अपन आवश्यक पादप पोषक तत्व यानी इसेंटियल। ठीक है, इसेंटियल आपको समझ में आ रहा है। दो पोषक तत्व होते हैं, एक और दो। अगर किसी पौधे को अपन इन दोनों पोषक तत्वों को दिया जाता है, उसके बाद में एक पोषक तत्व की को अपन हटा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में उस पौधे के विकास एवं वृद्धि पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो उसे तो अपन कहेंगे, यानी कि ये जो पोषक तत्व हटाया अपन ने, इसको नहीं दे रहे अपन किसको, पौधे को, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो समझ लीजिए वो पोषक तत्व है, वो पौधों के लिए आवश्यक यानी कि इसेंशियल नहीं है। अगर नंबर दो पोषक तत्व को अपन हटा लेते हैं, यानी कि इसको यहाँ से हटा देते हैं, यानी कि पौधों को नहीं देते हैं, तो इस दो नंबर पोषक तत्व की कमी से कोई प्रभाव पड़ता है पौधे पर, यानी कि वो वृद्धि नहीं करता है, विकास नहीं करता है, या कोई डेफिशिएंसी लक्षण दिखाता है, तो अपन मानेंगे कि इस पोषक तत्व को क्या माना जाएगा, इसेंशियल यानी आवश्यक माना जाएगा। इसके अलावा यानी कि इसके बिना वो पादप अपना संपूर्ण लाइफ साइकिल नहीं कर सकता, यानी कि अपना संपूर्ण जीवन पूर्ण नहीं कर सकता, तो उसे अपन क्या कहते हैं, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रेंट कहते हैं। ठीक है, अंतर समझ में आ रहा होगा आपको, दोनों के हिसाब से समझाया अपन ने। प्लांट न्यूट्रेंटों की संख्या आपको पता है कितनी होती है, प्लांट न्यूट्रेंटों की संख्या कितनी होती है, 90 होती है। कितनी होती है, 90। जबकि आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं जिनकी संख्या कितनी होती है, 17 होती है। कितनी होती है, 17 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन आवश्यक पोषक तत्व किसे कहते हैं। प्लांट न्यूट्रिएंट समझ में आ गया। पोषक तत्व किसे कहते हैं अपन, यानी कि पौधों के विकास एवं वृद्धि को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, उसे क्या कहेंगे अपन, पादप पोषक तत्व। अब बात कर रहे हैं अपन आवश्यक पादप पोषक तत्व की, यानी कि वे पोषक तत्व जिनके बिना, देखो लिखो परिभाषा, वे पोषक तत्व जिनके बिना पौधा अपना संपूर्ण जीवन चक्र जिसे अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल पूर्ण नहीं करता है, नहीं करता हो, उसे अपन क्या कहेंगे, आवश्यक पादप पोषक तत्व। यानी कि जो 17 अपन के पोषक तत्व होते हैं, कौन से आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, इन 17 पोषक तत्वों में से कोई भी एक पोषक तत्व कम हो जाता है, तो उनके बना क्या करता है, पादप पोषक तत्व अपना संपूर्ण जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाता है, तो अपन उसे क्या कहेंगे, आवश्यक पोषक तत्व कहा जाता है। देखो, वे पोषक तत्व जिनके बिना पौधा अपना संपूर्ण जीवन चक्र पूर्ण नहीं करता है, उसे अपन क्या कहेंगे, आवश्यक पादप पोषक तत्व कहेंगे। आई होप, मैं समझता हूँ कि आप सभी के समझ में आ रहा होगा कि प्लांट न्यूट्रिएंट क्या है और एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट क्या है, यानी कि पादप पोषक तत्व क्या होता है और आवश्यक पादप पोषक तत्व क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, कुछ एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने आवश्यक पादप पोषक तत्वों के बारे में कुछ क्राइटेरिया दिए, या अपन कह सकते हैं क्राइटेरिया या अवधारणा, या अपन कह सकते हैं मापदंड। क्या दिए थे, मापदंड। सबसे पहले आर्नोन एवं स्टाउट
आर्नोन एवं स्टाउट नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले अवधारणा दी थी सन 1939 में। कब दी थी? सन 1939 में। और आर्नोन स्टाउट ने एक 16वां पोषक तत्व जिसका नाम क्या है? 16वां पोषक तत्व जिसका नाम है मॉलिब्डेनम। क्या है? मॉलिब्डेनम की खोज की थी। और कब की थी? उस सन 1939 में की थी। कब की थी? सन 1939 में ही की थी। कौन से पोषक तत्व की? 16 नंबर पोषक तत्व की। कब की थी? सन 1939 में की थी। कौन सा पोषक तत्व है 16वां? मॉलिब्डेनम, MO, मॉलिब्डेनम। अब बात करते हैं अपन 17वां पोषक तत्व। 17वां पोषक तत्व किसे कहते हैं अपन? निकेल को। यानी कि आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में जो लास्ट वाला पोषक तत्व आता है 17वां, जिसकी खोज किसने की थी? ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। और कब की थी? 1987 में। कब की थी? 1987 में। यानी कि आवश्यक पोषक तत्व अपन के कितने? 17। ठीक है। 16वां पोषक तत्व मॉलिब्डेनम, जिसकी खोज किसने की थी? आर्नोन एवं स्टाउट ने। कब की थी? सन 1939 में। उसके जस्ट बाद में 16 के बाद में 17वां जो पोषक तत्व है निकेल, जिसकी खोज किसने की थी? ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने सन 1987 में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, पूछते हैं कि वर्तमान में आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 16 नहीं 17, सॉरी, कितनी है? 17। वर्तमान में आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 17। ठीक है, समझ में आया? 17वां पोषक तत्व कौन सा है? निकेल, जिसकी खोज किसने की थी? ब्राउन ने 1987 में। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इस क्राइटेरिया को या मापदंड को आर्नोन वैज्ञानिक ने, किसने? आर्नोन ने पुनः परिभाषित किया, पुनः डिफाइन किया सन 1949 में, नहीं सॉरी, सन 1954 में। कब किया था? सन 1954 में पुनः परिभाषित किया। क्राइटेरिया थे, उनमें कोई चेंजेस नहीं किया। थोड़ी सी जस्ट आर्नोन और स्टाउट ने फर्स्ट में अवधारणा दी थी। किसने? आर्नोन स्टाउट ने कब की थी? 1939 में। उसके बाद आर्नोन नामक वैज्ञानिक को थोड़ी सी जस्ट बेईमानी आ गई, क्योंकि आप लोगों को पता है काम दोनों कर रहे हैं तो नाम भी किसका होगा? दोनों का। यानी कि जस्ट बेईमानी आ गई कि मेरे साथ में ये नहीं हो, मेरा अकेले का नाम हो। तो इन्होंने दोबारा से परिभाषित की, और परिभाषित उसी प्रकार से की। तो इन्होंने कब किया पुनः परिभाषित उन अवधारणाओं को? सन 1954 में। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन सी अवधारणाएं, कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। तीन क्राइटेरिया देते हैं इन्होंने। नंबर 1, यानी कि आवश्यक पोषक तत्वों से संबंधित 3 क्राइटेरिया दिए थे कि जो पोषक तत्व इन 3 क्राइटेरिया को पूर्ण नहीं करता है, ठीक है, इन क्राइटेरिया को पूर्ण नहीं करता है, वो आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है। नंबर 1 क्राइटेरिया था या अवधारणा थी, किसी पोषक तत्व की कमी के कारण, किसी पोषक तत्व की कमी के कारण पादप अपना संपूर्ण जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता। ठीक है, फर्स्ट जो क्राइटेरिया था, किसी पोषक तत्व की कमी के कारण पादप अपना संपूर्ण जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता। यानी कि आवश्यक पोषक तत्वों में से किसी भी एक की कमी आ जाती है, किसी भी एक पोषक तत्व की कमी आ जाती है, तो उस पोषक तत्व की कमी के कारण
पादप अपना संपूर्ण जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि 17 के 17 पोषक तत्व होने चाहिए, तभी क्या करेगा पादप अपना संपूर्ण जीवन चक्र करेगा। नंबर 2, किसी भी पोषक तत्व की कमी होने पर उसी पोषक तत्व के द्वारा पूर्ति की जाएगी। यानी कि इन 17 आवश्यक पोषक तत्वों किसी भी पोषक तत्व की कमी अगर प्लांट में आ जाती है तो उस पोषक तत्व की कमी वही पोषक तत्व कर सकता है, बाकी अन्यथा कोई और पोषक तत्व नहीं कर सकता। जैसे कि ये अपन का एक प्लांट है, ठीक है, ये इसकी जड़ जा रही है। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं अगर इस पादप को किसकी कमी है, कैल्शियम पोषक तत्व की। किसकी? कैल्शियम पोषक तत्व की कमी है, तो कैल्शियम पोषक तत्व की कमी को कैल्शियम के द्वारा ही पूर्ण किया जाएगा, अन्यथा दूसरे पोषक तत्व के द्वारा नहीं किया जाएगा। यानी कि ये पोषक तत्व की कमी है तो इसी पोषक तत्व यही पोषक तत्व पौधे को मिलेगा तो ही उसकी पोषक तत्व की कमी को या पूर्ति की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 क्राइटेरिया था पोषक तत्व पौधों की उपापचय क्रिया, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन, मेटाबॉलिज्म। क्रिया में सम्मिलित होना चाहिए। होना आवश्यक है। ठीक है, तीसरा जो क्राइटेरिया था पोषक तत्व पौधों की उपापचय क्रिया यानी कि मेटाबॉलिज्म में सम्मिलित होना आवश्यक है। यानी कि अगर उसकी उपापचय क्रिया होती है और उसमें अगर सम्मिलित नहीं होगा पोषक तत्व तो उस पोषक तत्व को भी अपन आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में नहीं रखेंगे। क्या करेंगे? उसको भी अपन आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में नहीं रखेंगे। यानी कि आवश्यक पोषक तत्व उसी को कहा जाता है जो इन तीनों क्राइटेरियाओं को, तीनों मापदंडों को पूर्ण करता हो, उसे अपन क्या कहेंगे? आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, और आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? कितनी आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या? 17। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपन कि 17 कौन कौन से पोषक तत्व हैं। ठीक है, नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 हाइड्रोजन, नंबर 3 ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। कितने हो गए? 6। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। नेक्स्ट आयरन, Fe, आयरन कहते हैं। ठीक है, मॉलिब्डेनम, MO, क्या? मॉलिब्डेनम। ठीक है, Cl, क्लोरीन, कौन सा? क्लोरीन। कोबाल्ट, CO कोबाल्ट, Q पर मैग्नीज। कितने पोषक तत्व हो गए इन्हें? 1। कितने पोषक तत्व होते हैं टोटल? 17 आवश्यक पोषक तत्व। नंबर 2, 3, 4, ये क्या है? नाइट्रोजन, N।
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 और 16वां अपना का पोषक तत्व रह रहा है। 16वां जो पोषक तत्व होता है वो होता है सल्फर आ गया। और 16वां पोषक तत्व होता है अपन का 16वां कौन सा रह रहा है अपन का, देखो कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, फास्फोरस आ गया, कैल्शियम पोटास आ गया, कैल्शियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, सल्फर आ गया, आयरन आ गया, मॉलिब्डेनम आ गया। मॉलिब्डेनम कितने नंबर का पोषक तत्व है? 16वें नंबर का, जबकि अपन ने 11वें नंबर पर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। क्लोरीन आ गया, कोबाल्ट आ गया, कॉपर आ गया, मैग्नीज आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जिंक, जेड जिंक 16 और 17वां पोषक तत्व कौन सा है? निकेल। कौन सा है 17वां पोषक तत्व? निकेल। ठीक है, और 16वां पोषक तत्व कौन सा है? मॉलिब्डेनम। निकेल की खोज किसने की? आप सभी को पता ही है। निकेल की खोज किसने की थी? ब्राउन ने। किसने की थी? ब्राउन। कब की थी? सन 1987 में। ठीक है, ये अपन के आवश्यक पोषक तत्व होते हैं कितने? 17। ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे आवश्यक पोषक तत्व या पोषक तत्वों का वर्गीकरण। वर्गीकरण की बात करेंगे। पोषक तत्वों का वर्गीकरण। नंबर 1, संरचना संरचनात्मक पोषक तत्व। कौन से पोषक तत्व? संरचनात्मक पोषक तत्व, जिन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल प्लांट न्यूट्रिएंट। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल प्लांट न्यूट्रिएंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि वे पोषक तत्व जो किसका निर्माण करते हैं? पादप की संरचना का निर्माण करते हैं। संरचना किसे कहते हैं? उसका ढांचा। किसका ढांचा? पादप का ढांचा। पादप के ढांचे का जो निर्माण करते हैं, जो पोषक तत्व निर्माण करते हैं, उन्हें कहते हैं अपन क्या? संरचनात्मक पोषक तत्व। और संरचनात्मक पोषक तत्वों का जो पादप होता है, जो पादप का 90 से 95%, कितना? 95% भाग संरचनात्मक पोषक तत्वों से ही बना होता है। किसका? पादप का। पादप का जो 90 से 95% तक का भाग होता है, या अपन कह सकते हैं जो पार्ट होता है, वो किसका बना होता है? संरचनात्मक पोषक तत्वों का ही बना होता है। और संरचनात्मक पोषक तत्व होते हैं जो अपन को कहाँ से मिलते हैं? जल एवं वायु से। संरचनात्मक पोषक तत्वों को प्लांट कहाँ से अवशोषित करता है? जल एवं वायु से। कहाँ से करता है? जल एवं वायु से। संरचनात्मक पोषक तत्वों को अखनिज पोषक तत्वों के नाम से भी जाना जाता है। अखनिज पोषक तत्व क्या कहा जाता है? अखनिज पोषक तत्वों के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं कौन कौन से पोषक तत्व हैं। उदाहरण की बात करते हैं किसकी? संरचनात्मक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये 3 पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संरचनात्मक पोषक तत्व कहलाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन। और तीनों पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं? जल एवं वायु से प्राप्त करता है कौन? पौधा। ठीक है, ये तो हो गए अपन के कौन से पोषक तत्व? संरचनात्मक पोषक तत्व, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? अखनिज पोषक तत्व, नॉन मिनरल न्यूट्रेंट कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 की बात करेंगे अपन। नंबर 1 हुआ कौन सा? संरचनात्मक पोषक तत्व। नंबर 2 की बात करेंगे अपन। नंबर 2 कौन सा पोषक तत्व अपन का? खनिज पोषक तत्व। खनिज पोषक तत्व जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं अपन मिनरल न्यूट्रेंट। क्या कहते हैं? मिनरल न्यूट्रेंट। खनिज पोषक तत्व को क्या कहते हैं अपन? मिनरल न्यूट्रेंट। 1 मिनट चाय डाल लेता हूँ। ओके, चलिए आइए। खनिज पोषक तत्वों को इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन? मिनरल न्यूट्रेंट। ठीक है, यानी कि वे पोषक तत्व जिन्हें पादप कहाँ से? जीवांश पदार्थ मृदा एवं उर्वरक कहाँ से प्राप्त करता हो? जीवांश पदार्थ मृदा एवं उर्वरकों से प्राप्त करता हो, उन्हें अपन क्या कहते हैं? खनिज पोषक तत्व कहते हैं या मिनरल न्यूट्रेंट कहा जाता है। यानी कि कहाँ से प्राप्त करता है वो? जीवांश पदार्थ है, मृदा से और उर्वरकों से। जिन पोषक तत्वों को पादप अवशोषित करता है उन्हें कहते हैं अपन खनिज पोषक तत्व। और खनिज पोषक तत्वों को अपन कितने भागों में बांटा गया है? खनिज पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? जो खनिज पोषक तत्व होते हैं इनको आगे कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि नंबर 1 मुख्य पोषक तत्व। कौन सा पोषक तत्व? मुख्य पोषक तत्व। यानी कि 3 भागों में बांटा गया है इनको। खनिज पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। नंबर 1 क्या है? मुख्य पोषक तत्व। इन्हें अपन कहते हैं मेजर या कह सकते हैं मैक्रो प्लांट न्यूट्रेंट। क्या कह सकते हैं? मेजर या मैक्रो प्लांट न्यूट्रेंट कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है मुख्य पोषक तत्व किन्हें कहते हैं? यानी कि वे पोषक तत्व। कौन से पोषक तत्व? वे पोषक तत्व जिनकी पौधों को 50 ppm सांद्रता से अधिक की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहेंगे अपन? मुख्य पोषक तत्व कहते हैं। यानी कि वे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों को कितनी होती है? 50 ppm से अधिक होती है, उन पोषक तत्वों को अपन क्या कहते हैं? मुख्य पोषक तत्व यानी कि मेजर या मैक्रो प्लांट न्यूट्रेंट कहा जाता है। ठीक है, मुख्य पोषक तत्वों को भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। नंबर 1 होता है प्राथमिक, जिन्हें कहते हैं अपन प्राइमरी, और नंबर 2 होता है नंबर 1 और नंबर 2 द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी। यानी कि प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व। ठीक है, प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं?
एग्जाम्पल की बात करें अपन तो प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये तीन ही हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इन्हें क्या कहते हैं अपन? प्राथमिक पोषक तत्व। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी सर्वाधिक रूप से क्या होती है? आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि इनको क्या होता है, ये गतिशीलता के आधार पर ये बहुत जल्दी गतिशील होते हैं, ज़्यादा गतिशील होते हैं। आपको पता है नॉर्मल वे पर अपन फसलें होते हैं, सर्वाधिक रूप से नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं यूरिया के रूप में, फास्फोरस का करते हैं, पोटास का करते हैं। ठीक है, इसी कारण इनको क्या कहते हैं? प्राथमिक पोषक तत्व। नेक्स्ट नंबर 2, द्वितीयक पोषक तत्व। द्वितीयक पोषक तत्वों की बात करें तो द्वितीयक पोषक तत्व आप आते हैं अपन के कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इन तीनों को अपन क्या कहते हैं? द्वितीयक पोषक तत्व कहते हैं। और द्वितीयक पोषक तत्वों को भी ही अपन क्या कहते हैं? मृदा सुधारक पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा सुधारक पोषक तत्व कहते हैं। किन्हें? द्वितीयक पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इनको क्या कहते हैं? मृदा सुधारक पोषक तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, ये हुए अपन कौन से? मुख्य पोषक तत्व। दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक और द्वितीयक। मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता पौधों को कितनी पड़ती है? 50 ppm से अधिक। नेक्स्ट नंबर 2 की बात करेंगे अपन। मुख्य पढ़ लिया, अब होगा सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व जिनको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइनर या माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट। माइनर या माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट किनको? सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, यानी कि वे पोषक तत्व जिनको या जिनकी पादप को 50 ppm से कम की आवश्यकता होती है, उन्हें कहते हैं अपन सूक्ष्म पोषक तत्व। एक था मुख्य पोषक तत्व, उनको तो क्या है? 50 ppm से ज़्यादा की आवश्यकता हो रही। और जो सूक्ष्म पोषक तत्व उनको क्या है? 50 ppm से कम की आवश्यकता हो रही है। ज़्यादा की आवश्यकता होगी तो मुख्य पोषक तत्व माना जाएगा। और मुख्य पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक के उदाहरण कौन कौन से? NPK। और द्वितीयक के कौन से? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। दूसरा पोषक तत्व अपन कौन सा आता है? सूक्ष्म पोषक तत्व। इनमें क्या होता है? इनमें पादपों को, इन पोषक तत्वों की पादपों को कितनी आवश्यकता होती है? 50 ppm से कम की आवश्यकता होती है। इस कारण इसको क्या कहते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। और सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं अपन के? सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मैग्नीज, आयरन, बोरॉन, कॉपर, क्या? कॉपर, कोबाल्ट नहीं, कोबाल्ट नहीं होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है। ये कौन से पोषक तत्व बन गए? सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, निकिल भी अपन का इसी में आता है। निकिल भी पोषक तत्व किसकी श्रेणी में आता है? सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में आता है। ठीक है, जस्ट बात करते हैं अपन की। अगला है नंबर 3, अति सूक्ष्म पोषक। कौन सा? अति सूक्ष्म पोषक तत्व, जिन्हें क्या कहते हैं? अति सूक्ष्म पोषक तत्व किन्हें कहते हैं अपन? यानी कि वे पोषक तत्व जिनकी पौधों को आवश्यकता 1 ppm से भी कम। कितने से? यानी कि वे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों को 1 ppm से भी कम की आवश्यकता पड़ती हो,
उन्हें कहते हैं अति सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। और अति सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? अपन का मोलिब्डेनम आता है और कोबाल्ट आता है। कौन सा आता है? मोलिब्डेनम और कोबाल्ट, ये दो ही पोषक तत्व आते हैं किसकी श्रेणी में? किस श्रेणी में? अति सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, समझ में आई? देखो याद करने की ट्रिक बनती है यहाँ पर, समझाते हैं आपको 1 मिनट। यानी कि पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया। देखिए, एक तो अपन को मुख्य पोषक तत्व, खनिज पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं अपन। मुख्य पोषक तत्व बांट दिया एक तो मुख्य, नंबर 2 हो गया सूक्ष्म, और नंबर 3 मेजर। संरचनात्मक पोषक तत्व आपके सबके समझ में आ रही है। संरचनात्मक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? NPK। कौन कौन से हो गए? नहीं सॉरी, संरचनात्मक पोषक तत्व कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब बात कर रहे हैं, ये तो एक खनिज पोषक तत्व हो गए, ठीक है। अब कर रहे हैं खनिज पोषक तत्वों की बात। खनिज पोषक तत्वों को अपन कितने भागों में बांटा गया है? मुख्य, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म। यहाँ पर याद करने में अपन को प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी, क्योंकि देखो मुख्य पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, ठीक है। एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक। प्राथमिक में कौन कौन से आते हैं? NPK। द्वितीयक में कौन से आते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ठीक है। सूक्ष्म उदाहरण याद नहीं करना अपन को, सूक्ष्म में जितने भी हैं सभी आ जाएंगे, बस मोलिब्डेनम और कोबाल्ट के अलावा, ठीक है। ये पोषक तत्व हो गए, बस इनका क्राइटेरिया समझ में आना चाहिए आपको। इनकी जो आवश्यकता है वो समझ में आनी है। मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता यानी कि पादप को कितनी पड़ती है? 50 ppm से अधिक की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में किन्हें कहते हैं अपन? 50 ppm से कम की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर अति सूक्ष्म पोषक तत्व किन्हें कहते हैं? यानी कि पादपों को 1 ppm से भी कम की आवश्यकता होती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? अति सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है। आज के लिए अपन क्लास को यहीं ड्रॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ओके, बाय।